जय श्री राम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था PHP ट्यूटोरियल्स, तो हमारा है पार्ट 2 है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग PHP का सिंटैक्स एंड कमेंट्स सीखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स है PHP का जो स्टार्ट होता है वो लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP कीवर्ड से होता है, और उसका एंड होता है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर दैन से। ठीक है, तो बेसिक सिंटैक्स है PHP का। और PHP एक स्क्रिप्ट कैन बी प्लेसेड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, PHP स्क्रिप्ट स्टार्टेड विथ PHP एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क ग्रेटर दैन। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटैक्स है PHP का। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर PHP फाइल इज, जो PHP फाइल का प्रीडिफाइंड फंक्शन है या एक्सटेंशन है वो .php है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब है जैसे कि हम वेबसाइट को लास्ट में डोमेन लगाते हैं, जैसे कि youtube.com हो गया, तो इसी प्रकार हम फाइल को एक्सटेंशन लगाते हैं। जैसे कि एक इमेज हो गया और उसके लास्ट में हम JPG PNG लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर फाइल को हम लोग PHP लगाते हैं PHP के। ठीक है, और PHP फाइल नॉर्मली कंटेन HTML टैग्स एंड सम PHP स्क्रिप्ट। जो PHP की फाइल है उसके अंदर हम HTML के कोड्स डालते हैं और PHP की कुछ स्क्रिप्ट डालते हैं, जैसे कि हमें कुछ सर्वर से लेना हो या कुछ एग्जीक्यूट करना हो, इसके लिए हम लोग PHP का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिलो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल PHP। यहाँ पर हमने एक सिंपल PHP का एग्जाम्पल दिया है, जो कि हम लोग .php एक्सटेंशन से फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद जो इको स्टेटमेंट है PHP के अंदर, उससे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले VS कोड को ओपन करता हूँ, और पार्ट 1 में हमने जो देखा था इंस्टॉलेशन प्रोसेस और वो, तो यहाँ पर हमने उस टाइम भी सिंटैक्स देख लिया था। ठीक है, बट यहाँ पर मैं पार्ट 2.php नाम से एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर इसे रीनेम करता हूँ। ठीक है, और इसके लिए हमें स्टार्ट होना चाहिए XAMPP सर्वर, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो फाइल है वो रन होगी सर्वर पर। तो यहाँ पर मैं XAMPP को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को सिंटैक्स देखना है। ठीक है, तो लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। तो ये हो गया सिंपल सिंटैक्स ऑफ PHP। इसके अंदर हम लोग एक कीवर्ड है इको नाम से, इसे डालेंगे, सिंगल कोड दो या डबल कोड दो। तो इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, एक वैल्यू डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हेलो कोडर मैंने डाल दिया, ये हमारे एक वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इको क्या करता है, जैसे कि हमने सी में देखा या अदर कहीं पर भी हमें कुछ प्रिंट करना हो तो हम सी में क्या करते हैं, प्रिंट एफ लगाते हैं। पाइथन होगा तो सिर्फ प्रिंट लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर इको लगाते हैं हम लोग PHP के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा XAMPP हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हमें अपाचे सर्वर को ही करना है, MySQL को जब हमें ज़रूरत होगी तब करेंगे, जब MySQL का डाटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्रोम खोल लेता हूँ, यहाँ पर डालेंगे लोकल होस्ट / हमारा फोल्डर नेम है PHP ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 2 की फाइल आ चुकी है, तो इसे हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है हेलो कोड। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिंपल सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स हम लोग विथ HTML कोड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर HTML प्लेट लेता हूँ, HTML5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर टाइटल देता हूँ मैं PHP फैक्ट
पार्ट 2, ठीक है। ये मैंने टाइटल दे दिया। उसके बाद यहाँ पर h1 देता हूँ फीडिंग माई PHP फाइल, ठीक है। तो इसे अब रन करता हूँ तो यहाँ पर माई PHP फाइल ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक PHP का कोड लिखता हूँ। जैसे कि हमारा सिंटैक्स है लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और क्लोज है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इको करता हूँ, सिंगल कोट यूज़ करो या डबल कोट, ठीक है। आउटपुट सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर हेलो कोडर, ये हो गया। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो हेलो कोडर आ गया है। यहाँ पर स्लैश लग गया था, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट में स्लैश आ गया था, ठीक है। रिफ्रेश किया, हेलो कोडर, यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब PHP केस सेंसिटिव है या नहीं, तो PHP केस सेंसिटिव है बट कुछ जगहों पर, मतलब कि जब वेरिएबल्स होंगे तो वेरिएबल्स के लिए वो केस सेंसिटिव है, अदरवाइज वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कमेंट इन PHP। तो एक कमेंट क्या है, तो अगर मान लो हमें कुछ चीज़, जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखना है दिस इज रीडिंग, या यहाँ पर लिखता हूँ h1 टैग, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं माई PHP आउटपुट, ठीक है। तो ये लिखा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अगर मैं इस फाइल को रन करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर बता रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 11 पर, जो कि लाइन नंबर 11 है हमारा ए वाला, तो यहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन लगानी है, क्योंकि मुझे बाद में पता चले कि मैंने कुछ इस लाइन को क्या असाइन किया था, मतलब ये लाइन किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट का। तो कमेंट के दो पार्ट है, एक सिंगल लाइन कमेंट है और एक मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट में ये जो लाइन है इसको हम कमेंट कर सकते हैं, और मल्टी लाइन में और पूरा का पूरा कोड हो गया या कोई पार्ट हो गया, जैसे कि ये 3 लाइन, तो इन्हें हम मल्टी लाइन कमेंट के अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल लाइन कमेंट देखते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 टाइप से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट तो हम लोग डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो माई PHP फाइल, दिस इज h1 टैग, जो कि हमने यहाँ पर कमेंट नहीं किया है इसलिए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और इको हेलो कोडर सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं दूसरे फॉर्मेट से यहाँ पर इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर Z कंट्रोल KC करता हूँ तो पूरी, हाँ, एक जो है दूसरी क्यूरी जो कि स्टेप है, और यहाँ पर हैश लगाने से हम लोग उसे भी कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हम डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, सेकंड तो हम हैश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट होगी तो। अब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड चीज़ है मल्टी लाइन कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 लाइनें, टोटल 2 लाइनें हैं, मुझे ये एक साथ कमेंट आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्लैश स्लैश दूंगा, फिर से इसे भी स्लैश स्लैश दूंगा तो भी ये चल जाएगा। बट मेरे पास ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं, तो मैं क्या करूँगा इस टाइम, सिर्फ सिलेक्ट करूँगा इसे, यहाँ पर कंट्रोल KC दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली शॉर्टकट ये हो जाएगा। बट मुझे क्या करना है, विदाउट शॉर्टकट का ये करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करूँगा। तो उसका जो सिंटैक्स है मल्टी लाइन का
तो वो है स्लैश स्टार और लास्ट में स्टार स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ कर देखते हैं, स्लैश स्टार, ये हो गया कमेंट, और उसको एंड करना है, इसके लिए स्टार स्लैश, ये लाइन कमेंट आउट हो गई है, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ तो कोई एरर शो नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग मल्टी लाइन कमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है मल्टी लाइन कमेंट्स का, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स या कमेंट्स क्या करता है, उस पार्ट को इग्नोर करता है जिसको हमने कमेंट आउट किया है।